नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। 5 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश। परिवहन घोटाला 60 दिन बाद भी चालान नहीं, सौरभ शर्मा को जमानत। वक्फ संशोधन बिल पर भोपाल में समर्थन, मंत्री सारंग कवार। जनता की जीत, मालवीय नगर में शराब दुकान नहीं खुलेगी। भोपाल में 5 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश, आरोपी रोहित बर्मन फरार। बच्ची खेलते वक्त दरिंदे का शिकार बनी, आरोपी धक्का देकर भागा, पुलिस जांच में जुटी है। भोपाल के अवधपुरी इलाके से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 5 साल की मासूम बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, वो हैवानियत का शिकार होने से बाल बाल बची। आरोपी रोहित बर्मन ने बच्ची को बहला फुसलाकर निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की, लेकिन तभी बच्ची की चीख उसकी मां के कानों तक पहुंची। माता पिता दौड़कर मौके पर पहुंचे। इसी बीच आरोपी उन्हें धक्का देकर फरार हो गया। पहले बदनामी के डर से परिजन चुप रहे, पर समाज की समझाइश के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। भोपाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर तो समय पे हुई, सूचना परसों रात की 11:30 की थी। डायल 100 पे आया था, पुलिस पहुंची भी थी। इस बीच उनके परिजन भी थाने के लिए निकले थे। बाद में जब बच्ची को लेकर आए तो बच्ची सो चुकी थी, तो उनको फिर सुबह के लिए पाबंद करा था। और सुबह आने के बाद जैसे ही वो पहुँचे, उसकी तस्दीक करी गई और उसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध गया। देरी किसी भी तरह की किसी भी स्तर पर नहीं हुई। घटनाक्रम कुछ नहीं था। रात को 11 साढ़े 11 के आसपास जो दोनों पीड़िता के पिता और जो आरोपी है, दोनों एक ही जगह काम करते हैं, वहीं आसपास आड़ोस पड़ोस में निर्माणाधीन मकानों में ही रहते हैं, अपना छोटा वो टीन टपरा लेके। तो वो सारे उनके रात में उन लोगों ने खाया पिया साथ में, और उसके बाद बच्चों को आरोपी ने बच्ची को दिए थे 100 रुपये के, जाओ बच्चों के लिए फ्रूटी ले आना। तो वो फ्रूटी लेकर आई। इस बीच लड़की के पीड़िता के माता पिता अपने घर चले गए और वो अपनी झुग्गी में था। बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्ची के रोने की आवाज़ पर से पीड़िता के पिता और माँ उसको ढूंढने आए, तो वो एक खंड जो निर्माणाधीन मकान था, उसमें एक अंदर कमरे में अर्धनग्न अवस्था में बालिका भी और आरोपी भी मिला था। उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसने दुष्कर्म करा है या करने की कोशिश कर रहा था, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स मेडिकल कराया गया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया। आरोपी सिवनी जिले का रहने वाला था और 22 साल का है और वहीं पर झुग्गी बनाकर रहता था। मतलब दोनों एक दूसरे को जानते थे, परिचय था पीड़ित के परिवार से और इसका? चूँकि एक ही जगह काम करते थे तो जानते ही थे कि पीड़ित पक्ष डंडोरी का रहने वाला है। लोकायुक्त चालान पेश नहीं कर पाए, कोर्ट में सौरभ शर्मा को जमानत दी। 52 किलो सोना और करोड़ों की नकदी का राज बरकरार है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप। मध्य प्रदेश के परिवहन घोटाले में लोकायुक्त 60 दिन बाद भी चालान पेश नहीं कर सकी, जिससे सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और शरद जायसवाल को भोपाल सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि वे अभी भी जेल में ही रहेंगे। जांच एजेंसियों को अब तक ठोस सबूत नहीं मिले, जबकि भोपाल में बरामद इनोवा गाड़ी से 52 किलो सोना और करोड़ों की नकदी मिली थी। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है और चालान में देरी मामले की जटिलता के कारण हुई है। देखिए, न्यायपालिका अपने तरीके से काम करती है। न्यायपालिका किसी के प्रभाव और दबाव में काम नहीं करती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ इस संपूर्ण प्रकरण में जांच करने का काम किया। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार दोषी सामने निकल करके आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हमारी सरकार कर रही है। केंद्र से लेकर के राज्य तक की एजेंसियां इस जाँच प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं। लोकायुक्त के अलावा अन्य भी प्रकरण चल रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अभी उस पर एक विस्तृत विवेचना होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार पूर्णतः सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक आरोपी के ऊपर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियंत्रण हम स्थापित करें। मंत्री विश्वास सारंग बोले, विरोध सिर्फ अवैध कब्जाधारियों को दर्द दे रहा है। हजारों मुस्लिमों ने समर्थन कर अफवाह फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध सिर्फ अमीर मुस्लिम नेताओं को हो रहा है, जबकि भोपाल के हजारों मुस्लिम भाइयों बहनों ने प्रधानमंत्री मोदी और बिल का समर्थन किया है। सारंग ने आरोप लगाया है कि कुछ नेता राजनीतिक फायदों के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल किसी कौम के खिलाफ नहीं है, बल्कि बेजा कब्जों को खत्म करने के लिए लिया गया है। भोपाल में मुस्लिम समाज का समर्थन ऐसे नेताओं के लिए करारा जवाब है। उन्होंने दावा किया है कि जो भी बिल को पढ़ेगा वह इसका विरोध नहीं करेगा। बिल आया है, उसको लेकर वो चंद
करोड़पति अरबपति नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, वो अनर्गल प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर आज जिस प्रकार से भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है, वह इस बात का परिचायक है कि चंद वो मुस्लिम नेता जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, आज एक्सपोज हुए हैं। जिन्होंने बिल को समझा है, ये बिल आम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, पर यदि आपने सालों से वक्फ की संपत्ति पर बेजा कब्जा कर लिया, आपके बच्चे तो बड़ी बड़ी देशों में तालीम लेने चले गए, पर आम मुसलमान का क्या हुआ? निश्चित रूप से आज जो भोपाल में मुस्लिम बहनों और भाइयों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। देखिए, काली पट्टी जिन्होंने बांधी, उन्होंने समझा ही नहीं कि बिल क्या है। दिक्कत तो यही आती है, चंद मुस्लिम नेता गुमराह कर देते पूरी कौम को, और जब लोगों को समझ में आया तो आज देखिए भोपाल में बहनों और भाइयों ने आगे आकर तो बिल का समर्थन किया है। जनता की जीत। मालवीय नगर में शराब दुकान नहीं खुलेगी। रहवासियों के विरोध के बाद प्रशासन झुका। प्रस्तावित शराब दुकान का फैसला रद्द। अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद क्षेत्र में जश्न का माहौल। भोपाल के मालवीय नगर में प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ रहवासियों के विरोध के बाद प्रशासन ने दुकान न खोलने का फैसला लिया है। क्षेत्रीय पार्षद पप्पू विलास के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद यह निर्णय हुआ। जीत के बाद रहवासियों ने विधायक भगवान दास सबनानी, रामेश्वर शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग व भोपाल कलेक्टर का आभार जताते हुए धरना समाप्त कर दिया है। देखिए, 5 दिन से मालवीय नगर क्षेत्र के रहवासी लोग जो शांतिप्रिय रहवासी हैं, इन लोगों की मांग थी कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खोले। आज तो समाचार पत्र से हमको जानकारी मिली है, कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि जो यहाँ पे शराब की दुकान स्थानांतरित की जा रही थी, ये दुकान अब जहाँ थी वहीं खुलेगी। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवान दास सबनानी जी का, रामेश्वर शर्मा जी का, विश्वास सारंग जी का, महापौर मालती राय जी का और कलेक्टर साहब का, ध्रुव नारायण सिंह जी का, हमारे पूर्व विधायक, इनका बहुत बहुत, कलेक्टर साहब का और आबकारी आयुक्त धाकड़ साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज यहीं से हम लोग धरना समाप्त करने की घोषणा करते हैं, क्योंकि कलेक्टर साहब ने हमको वचन दिया है कि अब यहाँ दुकान नहीं खुलेगी। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।